या कैसे पढ़ना है, टीचर को फॉलो करना है। हेलो बच्चों, माई सेल्फ मधुरेश गिरी एंड यू। कोई बात नहीं है, कमेंट करके बता देना। ओके, तो बच्चों आज से हम लोग क्लास 10th मैथमेटिक्स का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। ओके, नाम है रियल नंबर्स। आप सब जानते हो कि रियल नंबर्स क्या होता है। जो बचपन से ही आप लोगों को नंबर्स के बारे में बहुत बहुत कुछ पढ़ाया गया है, बहुत बहुत पढ़े हो नंबर्स के बारे में। और बच्चों 10th क्लास में अप टू 9th क्लास तक आप रियल नंबर से भी परिचित हो, आप रियल नंबर अच्छे से जानते हो। 9th क्लास तक आप रियल नंबर के सारे गुत्थी को सुलझा चुके हो। तो 10th में ऐसा क्या खास है कि फिर से रियल नंबर पढ़ना पड़ रहा है, तो ये सब आगे के वीडियोज में आपको मालूम होंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं कि 10th में एकदम आपको एक खास चीज पढ़ना है, और वो क्या है, यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम, और एज वेल एज उसी के साथ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके, तो मैं रियल नंबर्स के बारे में ज्यादा डीप नहीं जाऊंगा, बस थोड़ा सा आप लोगों को याद दिला देता हूं कि रियल नंबर्स होता क्या है। ओके बच्चों, तो यदि आप में से कोई बच्चा जानता हो कि रियल नंबर्स क्या होता है, तो कृपया हमको कमेंट करके मेरे बताने से पहले फास्ट, वेरी फास्ट कमेंट करो, जल्दी जल्दी फटाफट कमेंट करो। ओके, अब मैं आपको बताता हूं कि रियल नंबर्स क्या होता है। जैसे बच्चों देखो, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स हैं, उन सारे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, रियल नंबर। ओके, जैसे कि क्या देखिए, एक मैं नंबर लाइन ड्रॉ करता हूं, ये रहा नंबर लाइन। अब आपसे कहा जाए कि इस नंबर लाइन पर बहुत सारे, मतलब कि बहुत सारे नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं, बोलिए कर सकते हैं ना। ओके, तो एक नंबर लाइन पर हम जितने नंबर्स को डिनोट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। क्या कहलाएंगे, रियल नंबर्स। क्या कहलाएंगे, गुड। तो आइए हम आपको एक डेफिनेशन देता हूं रियल नंबर्स का। क्या होगा डेफिनेशन, ए नंबर that can be found on the number line। हमने आपको कहा था ना बच्चों कि नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स फाउंड होंगे, जितने भी नंबर्स डिनोट किए जा सकते हैं, वो सारे के सारे क्या है, रियल नंबर्स। तो क्या लिखेंगे, ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन द नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स। ओके, अब एक लाइन और ऐड करोगे, क्या, कि इट कंसिस्ट्स ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स। तो बच्चों आज के लेक्चर में हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करने वाले हैं। ओके, ओनली इंट्रोडक्शन, ओनली इंट्रोडक्शन। आज का जो लेक्चर है वो इंट्रोडक्शन लेक्चर होगा, इंट्रोडक्शन। ओके, इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है, क्या कैसे पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है, इन सारी बातों के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर शुरू हो चुका है। सबसे पहले हम लोग क्या जाने, रियल नंबर्स क्या होता है। ठीक है, तो रियल नंबर्स क्या होता है, ए नंबर दैट कैन बी फाउंड ऑन नंबर लाइन इज कॉल्ड रियल नंबर्स एंड इट कंसिस्ट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल। इसका मतलब हम अब एक माइंड मैप बनाने वाले हैं बच्चों, बहुत ही इंटरेस्टिंग बात आने वाला है। ठीक है, देखो एक माइंड मैप कैसे बनाएंगे, रियल नंबर। मैं कलर चेंज कर देता हूं, यस, माइंड मैप बनाने जा रहा हूं रियल नंबर्स। तो देखो बच्चों, इट कंसिस्ट ऑफ
two numbers, two group of numbers. First, rational numbers and irrational numbers. Okay, any doubt? ओके, अब बच्चों ध्यान से देखो, हम रेशनल नंबर को भी दो नंबर में डिवाइड कर सकते हैं। क्या क्या, ध्यान से देखो। पहला फ्रैक्शंस एंड दूसरा इंटीजर्स। ओके बच्चों, फ्रैक्शन और इंटीजर्स टुगेदरली नोन एज रेशनल नंबर। ओके, अब ध्यान दो, मैं इंटीजर्स को भी दो नंबर में डिवाइड कर सकता हूं ना। ये देखो, पहला होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स। ओके बच्चों, होल नंबर्स एंड नेगेटिव नंबर्स में हम फर्दर इंटीजर को डिवाइड कर सकता हूं। अब ध्यान दो बच्चों, क्या मैं होल नंबर को भी डिवाइड कर सकता हूं? यस, बिल्कुल कर सकता हूं। पहला 0 एंड दूसरा नेचुरल नंबर्स। बस यही है होल पूरे यूनिवर्स में जितने भी नंबर्स लाइक करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, पूरे नंबर लाइन पर जितने भी नंबर्स को हम डिनोट कर सकते हैं, वो सारे के सारे नंबर इसी ग्रुप से रिलेटेड हैं। बस इतना ही। देखो, नेचुरल नंबर को मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, और ना ही जीरो को। भाई जीरो को कैसे कर सकता हूं? वो तो भाई इतना ही है ना, बस जीरो। इसको भी नहीं कर सकते, और नेचुरल नंबर को भी फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब ध्यान से देखो, अब मैं एक एक करके सारे का डेफिनेशंस बोलने वाला हूं, और आप चाहो तो अपने नोटबुक में नोट कर सकते हो। देखो, नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बच्चों? ऑल काउंटिंग नंबर्स आर नोन एज नेचुरल नंबर। और जीरो का क्या डिफिनेशन होगा? जीरो इज नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव। ओके, उसके बाद नेगेटिव नंबर्स, ठीक है? तो ऑल नेचुरल नंबर्स विथ नेगेटिव साइन called negative numbers. Okay, and whole numbers, all natural numbers along with zero is known as whole numbers. Okay, अब बच्चों इंटीजर्स किसको कहेंगे? The combination of natural numbers, whole numbers and negative numbers are called integers. Okay, and fraction, ठीक, the numbers the numbers in the form of a upon b is called fractions. Okay, it's called fractions, and integers का तो मैंने बता दिया। अब उसके बाद आते हैं रेशनल नंबर किसे कहते हैं। व्हाट इज रेशनल नंबर? तो रेशनल नंबर का आप लोग प्रॉपर डिफिनेशन जानते हो, क्या होता है? एनी नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ a upon b where a and b are integers। ध्यान से सुनना, where a and b are integers and b not equal to 0। ओके बच्चों, b not equal to 0 and a and b both are integers। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात है रेशनल नंबर की, कि जितने भी रेशनल नंबर्स हैं इस यूनिवर्स में, ठीक है, अब तक आपने जितने भी रेशनल नंबर्स पढ़े हो, वो सारे के सारे रेशनल नंबर किस फॉर्म में होंगे? a अपॉन b के। अब एक सवाल आ सकता है, जैसे कि इंटीजर्स किसको कहते हैं? 0 1 2 -1 -2 etc, ये सारे क्या है? इंटीजर्स है।
लेकिन यहां कहीं बी तो दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं है ना? अरे है, कोई भी नंबर को हम अपॉन 1 लिख सकते हैं। ओके, तो हम किसी भी नंबर को अपॉन 1 में लिख सकते हैं। ओके, तो इस तरह से इंटीजर्स क्या हो जाएंगे, अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1 अपॉन 1। ओके बच्चों, तो यहाँ ध्यान से देखो, सारे के सारे इंटीजर्स क्या हो गए, ए अपॉन बी के फॉर्म में चले गए ना। तो अब हम इसको बिना किसी डाउट के बोल सकते हैं कि दीज आर रेशनल नंबर्स। ओके, तो अब रेशनल नंबर की बात तो हो गई, अब बात आई इरेशनल नंबर्स की। तो बच्चों, नंबर्स नंबर्स which are not rational is called irrational number। अरे यही होगा ना, देखो जितने भी नंबर्स हैं वो सारे क्या हैं, रेशनल्स या इरेशनल। अब जो नंबर रेशनल है वो तो इरेशनल होगा नहीं, नहीं ना होगा। तो जो नंबर रेशनल है उसको छोड़कर बाकी के जितने नंबर हुए वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, इरेशनल। ठीक है, जैसे कि इरेशनल वाला मतलब कि ए अपॉन बी के फॉर्म में नहीं होता है। ओके, जैसे कि मैं एग्जांपल दूं इरेशनल की, तो वो होता है √2 √3 पाई etc। ठीक है, तो इसका डिफिनेशन क्या हुआ, नंबर्स विच आर नॉट रेशनल इज कॉल्ड इरेशनल नंबर। ओके, अब यदि आपको इन सारे ग्रुप ऑफ नंबर्स के डिटेल चाहिए तो आपको पिछले कक्षाओं के वीडियोस देखने होंगे, ठीक है, वरना इतना में काम चल जाएगा। और आई होप आप 10th में आ चुके हो, तो इतना नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। नंबर सिस्टम देखो, मतलब कि मैं कहूं तो नर्सरी से पढ़ रहे हो, 1 2 तो पढ़ रहे हो ना, वो भी तो नंबर ही है, तो इतना नॉलेज आपके पास होना चाहिए। अब बच्चों एक और बात मैं बताता हूं, इन सारे मतलब कि माइंड मैप के अनुसार मैं एक और क्या कहते हैं डेफिनेशन रियल नंबर का डेवलप कर सकता हूं, और वो क्या होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड irrational numbers are called real numbers। ओके बच्चों, कॉम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर्स आर कॉल्ड रियल नंबर्स। तो यदि आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हो। ओके, अब मैं आगे बढ़ता हूं। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम लिंक दिया हुआ है, इंस्टाग्राम लिंक है, आप वहां से भी मुझे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। ओके बच्चों, देखो कोई भी डाउट हो तो बिना किसी हेजिटेशन के आप मुझसे पूछ सकते हो। ओके, मिटा दो इसको, गुड। तो बच्चों, अब तक हम लोगों ने रियल नंबर्स का रिवीजन कर लिया। अब मैं आप लोगों को बता दूं कि स्टैंडर्ड 10th में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले स्टैंडर्ड 10th में हम लोग को पढ़ना है, हमारा फर्स्ट टॉपिक है यूक्लिड्स डिवीजन लेमा, या इसी को कह देते हैं एल्गोरिथम। ओके, लेमा और एल्गोरिथम अलग अलग नहीं है, दोनों सेम है, बस लेमा जो है वो एक है, सिंगल स्टेटमेंट है, और एल्गोरिथम जो है वो ग्रुप ऑफ स्टेटमेंट है। ठीक है, वो ग्रुप ऑफ क्या कहते हैं सीरीज है। ओके,
एंड हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। ओके बच्चों, अब सुनो, सबसे अहम सवाल है और हर बच्चे को अपने टीचर से ये सवाल पूछना चाहिए कि सर मैं जब ये दोनों पढ़ रहा हूं, ठीक है, ये टॉपिक हमें पढ़ाया जा रहा है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका कारण क्या है, डे टू डे लाइफ में इसका यूज क्या है। बिना कारण बिना यूज का हम पढ़कर क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे भाई, इसका कारण बताओ पढ़ने का। तो देखो बच्चों, ये दोनों टॉपिक को पढ़ने के बाद हम लोग बहुत सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं, ओके, जिसको हम लोग एप्लीकेशन कहते हैं ना। इस टॉपिक को पढ़ने के बाद हमारा इसका एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन है टू कंप्यूट HCF of two non-zero numbers। ओके, देखो यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा और एल्गोरिथम का यूज करते हुए हम लोग HCF ऑफ टू नॉन जीरो नंबर्स को फाइंड करेंगे, ठीक है। टू नॉन जीरो नंबर्स दिया रहेगा, जैसे मान लेते हैं एक है 18 और एक है 20। अब इसका कहेगा कि HCF फाइंड करो विद द हेल्प ऑफ यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा एंड एल्गोरिथम। ओके, तो इस टॉपिक से हम लोग क्या करने वाले हैं, HCF सॉल्व करने वाले हैं। और HCF का क्या जरूरत है हमारे जीवन में, हमारे डे टू डे लाइफ में, वो आप अच्छे से जानते हो। ओके, अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से हम दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाले हैं। कितने प्रॉब्लम्स, दो। पहला क्या है, टू प्रूव द irrationality of a number, एंड सेकेंड है टू एक्सप्लोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ ए रेशनल नंबर। ओके बच्चों, दो एप्लीकेशंस है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। पहला है टू प्रूव द इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर, कोई सी भी नंबर, जैसे कि √2 है हमारे पास, इरेशनल क्या है, √2, √3, पाई वगैरह, ये सारे क्या है, इरेशनल है। अब हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का यूज करते हुए ये प्रूफ करेंगे कि √2 क्या है, इरेशनल है। मैंने कह दिया कि √2 इरेशनल है, आप मान लिए, नहीं, क्यों मानू भाई, आप पहले प्रूफ करो कि √2 क्या है, इरेशनल है, तो ही मानूंगा। आप कोई भगवान थोड़ी ना हो कि बोल दिए कि √2 क्या है, इरेशनल, और मैं मान लिया, ऐसा नहीं होता है। तो बच्चों, इसी बात को प्रूफ करने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। अब √2 इरेशनल है या नहीं है, ये तो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रूफ करूंगा, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि √2 इरेशनल है, इसको प्रूफ करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का। इस तरह से तो प्रूफ इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का क्या हो गया, एप्लीकेशन। एंड हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है टू एक्सप्लोर द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, किसी भी रेशनल नंबर का डेसिमल एक्सपेंशन कैसे एक्सप्लोर करेंगे, कैसे बनाएंगे। जैसे मेरे पास एक रेशनल नंबर है
19/25। अब कह रहा है कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन ज्ञात करो, फाइंड करो। तो कैसे फाइंड करेंगे? फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक से। ओके, तो हमने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का कितना एप्लीकेशन पढ़ना है? 2 एप्लीकेशन पढ़ना है। पहला इरेशनलिटी ऑफ अ नंबर प्रूफ एंड डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ अ रेशनल एक्सप्लोर करना। ओके, तो बच्चों यही है हमारे 10th का पूरा स्ट्रक्चर, पूरा सिलेबस। होल 10th का नहीं, सिर्फ रियल नंबर का। ओके, रियल नंबर में हमको इतना ही टॉपिक कवर करना है, पढ़ना है, और मैं आपको इतना ही टॉपिक पढ़ाने वाला हूं। ओके, और बच्चों हमने कहा था कैसे पढ़ना है। तो देखो, आप चाहे कहीं से भी पढ़ो, स्कूल के टीचर से पढ़ो, मुझसे पढ़ो, या किसी और टीचर से पढ़ो, किसी और का वीडियो देखकर पढ़ो। यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियोज हैं, बहुत सारे टीचर पढ़ाते हैं। अब किसी का भी पढ़ो, किसी से भी पढ़ो, तो बच्चों उसको फॉलो जरूर करो, अपने टीचर को फॉलो जरूर करो। ठीक है, अगर अपने टीचर को फॉलो नहीं करोगे तो आप कुछ भी नहीं समझ पाओगे, कुछ भी नहीं पढ़ो, सब कुछ पढ़कर भी कुछ भी नहीं जान पाओगे। इसलिए कैसे पढ़ूं? तो इसका एक ही जवाब है कि अपने गाइड का, अपने टीचर को फॉलो करो। ठीक है, अगर मैं कहीं पर टूर पे जा रहा हूं, मान लो हरिद्वार गया टूर पर, और मेरा गाइड कह रहा है कि इधर चलो, ठीक है, इधर चलो, इधर का रास्ता क्या है? खराब है, खतरनाक है, अच्छा नहीं है, और मैं चल दिया इधर। मैं किधर चला गया? इधर। तो हमें परेशानी उठानी पड़ेगी परेशानी। इसीलिए जैसा हमें गाइड कहता है, जैसा हमें गाइड कर रहा है, उसको फॉलो करो, उस रास्ते से चलो, आपको आसानी से अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच जाओगे। ओके बच्चों, कोई भी टीचर ये नहीं चाहता है कि हमारे स्टूडेंट्स को तकलीफ हो, प्रॉब्लम्स हो, किसी भी सॉल्यूशन को करने में, किसी भी टॉपिक को पढ़ने में, किसी भी चैप्टर को समझने में उन्हें किसी भी प्रकार का दिक्कत का सामना ना करना पड़े। टीचर यही हमेशा कोशिश करता है, और यदि आप अपने टीचर को फॉलो करोगे तो बहुत मतलब आप अपने पढ़ाई से भी सेटिस्फाइड रहोगे, संतुष्ट रहोगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ने के लिए तो मैं बता दिया, कैसे पढ़ना है, टीचर को फॉलो करना है। ओके, अब सुनो, देखो बच्चों, हमारा लेक्चर यहीं पर खत्म होता है। ठीक है, आज मैं बस इतना ही पढ़ाने वाला था, जितना पढ़ाने वाला था उतना मैंने पढ़ा दिया। इंट्रोडक्शन लेक्चर था, इंट्रोडक्शन में क्या होगा, यही सब होगा। अब सुनो, और इस चैप्टर के कम से कम 6-7 वीडियोज बनेंगे। ठीक है, अबाउट 6 to 7 वीडियोज। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि 7 ही बनेगा, ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। ओके, तो वो फ्लो पर निर्भर करता है मैं कैसे क्या पढ़ाऊंगा। ठीक है, लेकिन कल नेक्स्ट वीडियो जो आएगा वो किससे रिलेटेड होगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा से। उसका टॉपिक क्या होगा? यूक्लिड्स डिवीजन लेम्मा। अब बच्चों सुनो, आप लोग का एग्जाम तो क्लियर हो चुका है। ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया है, रिजल्ट भी शायद कितने भी बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट भी आ गया होगा। तो अब आप लोग 10th का तैयारी आरंभ कर दो। ठीक है, शुरू कर दो, शुरू से ही शुरू कर दो। ओके, देखो बोर्ड का एग्जाम कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ उससे मतलब नहीं है आपको, आपका एग्जाम तो कंप्लीट हो गया, आपका एग्जाम तो क्लियर हो गया। तो क्लियर हो गया, उसके बाद आपको क्या करना है? तैयारी करनी है जमकर, शुरू से ही तैयारी जमकर करो। ठीक है, और शुरू हो जाओ, आज से ही शुरू हो जाओ अपनी तैयारी के लिए। ठीक है, और स्टार्ट करो 10th। ओके, और एक और खास बात वो ये कि जिस तरह से आप साइंस, इंग्लिश, सोशल साइंस वगैरह का रीडिंग करते हो, उसी तरह से होमवर्क, आज की क्लास का होमवर्क क्या रहेगा? आपको रीड चैप्टर 1 रियल नंबर्स। ठीक है, रियल नंबर्स को क्या करके रखना है? रीड। हमारा नेक्स्ट वीडियो देखने से पहले आपको रियल नंबर्स को कंप्लीटली रीड करना है, समझना नहीं है।
मैं सिर्फ रीड करने के लिए कह रहा हूँ। ओके, जैसे साइंस वगैरह रीड करते हो उसी तरह से मैथ को भी रीड करना है बच्चों। ऐसा करने से क्या होगा, ऐसा करने से जो भी मैं आपको यहाँ पढ़ाऊंगा समझाऊंगा वो अच्छे से समझ में आएगा। ओके, इसीलिए रीड जरूर करना। तो बस आज के लिए इतना ही, यहीं पर हमारा लेक्चर होता है समाप्त। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए और खुश रहिए। थैंक यू।